गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कंप्लीमेंट का चैप्टर चल रहा है। ठीक, चैप्टर तो वर्ब का है, टॉपिक कंप्लीमेंट। ठीक है, तो इसके पूर्व जो है आप सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट पर एक वीडियो पा चुके हैं और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट पर 2। ठीक, मैंने बताया था पहली वीडियो में कि कंप्लीमेंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, जिसे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, जिसे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी कहते हैं। तीसरा ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। शायद आप सर्च करोगे तो ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट मिलेगा भी नहीं गूगल पर, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन अब मिलेगा। अब देखो ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट क्या चीज होता है। जो कंप्लीमेंट सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट ना हो और ना ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट की श्रेणी में जाएगा। अब ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट की क्या क्या कंडीशन होती है आगे देखें इस क्लास के माध्यम से। तो हेडिंग क्या है, ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। तो छोटी हेडिंग देते हैं भाई। ठीक है, अब ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट मतलब समान कंप्लीमेंट। ठीक है ना, तो डिफिनेशन चले, वह कंप्लीमेंट जो सब्जेक्ट ना तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो ना ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो, ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट कहलाता है। डिफिनेशन क्या हुई, वह कंप्लीमेंट जो ना तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, ना तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, और ना ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। क्या होता है जी, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। ठीक, तो अब देखें सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट का काम क्या है। देखिए, तीनों कंप्लीमेंट तो क्रिया के भाव को ही पूर्ण करते हैं, परंतु जो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है वह सब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए क्रिया के भाव को पूर्ण करता है, और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है वह ऑब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए क्रिया के भाव को पूर्ण करता है। लेकिन जो तीसरी श्रेणी है ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट की, इसमें कहा गया न तो ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, अर्थात यह सब्जेक्ट की व्याख्या नहीं करेगा, और न ही यह ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, इसका मतलब यह ऑब्जेक्ट की भी व्याख्या
नहीं करेगा। तो दो प्रकार के जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, मुख्य कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कौन? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की पहचान कर लेते हो तो शेष जितने भी कॉम्प्लीमेंट हैं वो क्या करोगे? ऑर्डनरी कॉम्प्लीमेंट की श्रेणी में उठा के डाल दो। तो उनका जो है, उनके साथ जो सेंटेंस बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, मैं दे देता हूं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो है आपका पहला सब्जेक्ट प्लस वर्ब में हम सबसे पहले क्या लेते हैं? इंट्रांसिटिव। क्या लेते हैं? इंट्रांसिटिव। तो हमने इंट्रांसिटिव वर्ब ले लिया यानी वी आई। सवाल उठता है कि जो सेंटेंस अगर यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाता है तो पूर्ण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा। तो मान लीजिए कि फुल स्टॉप यहाँ लग गया और सेंटेंस पूर्ण भाव देता है, यानी क्रिया पूर्ण भाव देती है। देखिए सेंटेंस कब पूर्ण भाव देगा? जब वो कंप्लीट रहेगा सब्जेक्ट के साथ और वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट होता है, उनका समझौता होता है सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के बाद जो सेंटेंस बनता है तो सेंटेंस ही पूर्ण भाव देगा। तो मुख्य चीज क्या होता है? उसमें क्रिया होती है। मुख्य भूमिका किसकी होती है? वर्ब की होती है। तो अगर क्रिया पूर्ण भाव देती है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं क्रिया पूर्ण भाव देती है तो कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ सेंटेंस फुल स्टॉप हो सकता है। यहाँ पर पूरा इंग्लिश लैंग्वेज समराइज होने जा रहा है। देखिए किसके साथ? ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ, और एक क्रिया बची हुई टू है के साथ, और टू भी तो बिल्कुल अलग हो गई। उसके साथ क्या होगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आना है। तो अगर हम यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं तो एक स्ट्रक्चर यही कंप्लीट हो गया, अथवा यहाँ पर ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो दोनों स्ट्रक्चर को हम एक ही में लेते हैं और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, फुल स्टॉप। ब्रैकेट में बंद करने का मतलब हुआ कि ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट इस सेंटेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर वर्ब यहीं पर फुल स्टॉप करने पर पूर्ण भाव दे देती है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पूर्ण भाव नहीं देती है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद जो कुछ आप लगाओगे वह ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट ही होगा। एक बात यहाँ आ गई। अब वह ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट क्या है? कई रूप में हो सकता है, ठीक ना? कई रूप में हो सकता है। तो उनको लेकर अगर काउंटिंग किया जाए तो कॉम्प्लीमेंट की संख्या बढ़ती चली जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, जिरंड कॉम्प्लीमेंट, इंफिनिटिव कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव फ्रेज कॉम्प्लीमेंट, अरे कितना कॉम्प्लीमेंट गिनोगे? मैं भी कभी कभी सर्च करता हूँ, खोलता हूँ यूट्यूब चैनल पर, जो है पढ़ाते हैं लोग, एकदम कचरा कर कर रख दिए हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। ऐसे स्टूडेंट अगर पढ़ेगा ना तो उसके दिमाग में जानते हो भूसा भर जाएगा, भूसा, फिर जिंदगी भर अंग्रेजी नहीं आएगी। मैं बता दे रहा हूँ। तो 3 श्रेणी लेकर चलो। पहली श्रेणी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्रिया टू बी के साथ, और दूसरी जो श्रेणी है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वर्ब कौन सी? फैक्टिटिव वर्ब के साथ, और तीसरी श्रेणी क्या लेकर चलो? ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट, सीधे सामान। तो सारा कंफ्यूजन खत्म और याद करने में आसान। तो अब हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई। अब दूसरा स्ट्रक्चर में देखो, दूसरा स्ट्रक्चर में यहाँ हम सब्जेक्ट लिखते हैं और क्रिया कौन सी लेते हैं? ट्रांसिटिव। तो जब हम ट्रांसिटिव वर्ब लेंगे तो इसे तो ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। बोलो
चाहिए। अब यहां पर फुल स्टॉप लगा देते हो। देखो मैं ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं, अब यह ऑब्जेक्ट सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। मैंने क्या लिखा, सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखा, ठीक। तो एक वर्ड वाला है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वर्ड से नहीं मतलब है, यानी डबल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। तो मैं क्या लिखकर काम चला रहा हूँ, सिर्फ ऑब्जेक्ट। लेक्चर काम करेगा तो ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही, चाहे एक ही ऑब्जेक्ट हो चाहे दो ऑब्जेक्ट हो। मैंने क्या लिखा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो यहाँ हमने फुल स्टॉप लगा दिया। ये भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट लगाने के बाद पूर्ण भाव ना दे। तो जब ऑब्जेक्ट लगाने के बाद पूर्ण भाव नहीं दे रहा है तो दो कंडीशन होगी। एक कंडीशन होगी कि यह ट्रांसिटिव और फैक्टिटिव बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है, फैक्टिटिव। तो जब फैक्टिटिव बनना चाहती है तब तो हमें ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट तो क्लास हो चुकी है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की वीडियो में बना चुका हूँ। यहाँ किसकी चर्चा कर रहा हूँ, ऑर्डरी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ फर्क समझो, क्या फर्क समझो, ये ट्रांसिटिव वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा, ध्यान देना, तो क्रिया तो पूर्ण भाव यहीं दे देगी, क्रिया तो पूर्ण भाव यहीं दे देगी, लेकिन आगे का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो परिभाषा के अनुसार क्रिया के भाव को क्या करता है, परिभाषा तो यही दी गई है ना, जो क्रिया के भाव को पूर्ण करे वो कॉम्प्लीमेंट। यानी कॉम्प्लीमेंट के बाद प्रयुक्त होने वाला वह शब्द जो क्रिया के भाव को पूर्ण करे, कॉम्प्लीमेंट। अरे हर जगह भाव नहीं पूर्ण करता। एक नई चीज जान लो, ये भाव को आगे बढ़ाता है। क्या करता है, भाव को आगे बढ़ाता है। क्रिया के भाव को, क्रिया का भाव तो यही पूर्ण हो जाता है, लेकिन क्या है, सेंटेंस के भाव को आगे बढ़ाता है। लेकिन उसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है, क्रिया की होती है। इसीलिए कह दिया जाता है कि क्रिया के भाव को पूर्ण करता है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ अधूरा नहीं है, यहाँ अधूरा नहीं है, यहाँ भाव पूरा हो जा रहा है। अगर पूरा ना होता तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ जाएगी। किसकी जरूरत पड़ जाएगी, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की। तो ये क्या बन जाएगी, फैक्टिटिव वर्ब। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा है, अर्थात ये फैक्टिटिव नहीं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस के भाव को आगे बढ़ा रहे हैं, अर्थात क्रिया के भाव को आगे बढ़ा रहे हैं। अतः यहाँ पर क्या लगाने जा रहे हैं, ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट लगाने जा रहे हैं। क्या लगाने जा रहे हैं, ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट, अब यह ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट लग भी सकता है और नहीं लग सकता है। पुष्पेंद्र जी हमारे न्यू क्या है, स्टूडेंट है, जिनकी डिमांड थी क्या जी, सर कॉम्प्लीमेंट पर वीडियो बना दीजिए, तो वीडियो बन गई आपके लिए, ठीक। तो ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट, अब यह ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। जरूरत है तो लगाओ, नहीं जरूरत है तो मत लगाओ। इसके बिना कुछ बिगड़ेगा नहीं, इसीलिए तो नाम इसका क्या है जी, ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट। अब तीसरा स्ट्रक्चर जो आ रहा है, ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर था भैया, ये स्ट्रक्चर था सेकेंड। अब जो तीसरा स्ट्रक्चर है आपका क्या जी, लिंकिंग वर्ब टू हैव। इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, लिंकिंग वर्ब टू हैव। इसमें भी जाओगे ना, पढ़ोगे ना, पढ़ाने वाले भैया हमको तो लग रहा है कि यूट्यूब पर संख्या हजारों नहीं लाखों हो गई है, ठीक ना, परेशान हो जाओगे, ठीक ना, और दिमाग क्या हो जाएगा, दिमाग में कचरा भर जाएगा। तो ये लिंकिंग वर्ब टू भी होता है, टू हैव भी होता है। तो टू बी के साथ क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो सब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए क्रिया के भाव को पूर्ण करता है। लेकिन टू हैव के साथ हमेशा ऑर्डिनरी करोगे, क्या करोगे, और ये ब्रैकेट में नहीं बंद होगा, ध्यान देना, यह ब्रैकेट में नहीं बंद होगा। यहाँ पर ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट लगना ही है।
जबकि यहाँ पर जरूरत के अनुसार लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, यहाँ भी जरूरत के हिसाब से लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। तो आर्मी कंप्लीमेंट के साथ यह तीन जो है 3 स्ट्रक्चर्स आपको प्राप्त होते हैं। अब इन्हें आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। तो चलिए यह साफ हो गया कि सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के साथ सदैव क्रिया कौन सी लगेगी, लिंकिंग वर्ब टू बी। और यह भी स्पष्ट हो गया कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के साथ सदैव जो क्रिया लगेगी और ट्रांसिटिव लगेगी, लेकिन फैक्टिटिव वर्ब के रूप में लगेगी। तो उसमें से कुछ ऑलवेज फैक्टिटिव होती है और कुछ दोनों का रोल अदा करती है। एग्जाम्पल हो चुका है, दोनों वीडियो क्या करिएगा, देख लीजिएगा, दोनों नहीं तीनों देखिएगा, ठीक है ना। अब इस पर मैं शुरू करता हूँ। और समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा कि सर जी आपने पढ़ाया क्लियर नहीं हुआ। तो इसको मैं कहीं मौका पा करके और क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो आता रहेगा ना जी। तो अब चलते हैं, हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल, तो पहले स्ट्रक्चर पर हम लेते हैं एग्जाम्पल, पहले स्ट्रक्चर पर हम लेते हैं, ठीक ना। कौन सा लिखा भैया, इंट्रांसिटिव वर्ब बी आई, दिखाई दे रहा है ना, बी आई, आई से इन और बी से, आई से इंट्रांसिटिव और बी से वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, और डी से ट्रांसिटिव और बी से वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब। ये हमारी अपनी टर्मिनोलॉजी है। तो अब हम लिखते हैं कि ही, ध्यान दीजिएगा, ही वॉक्स। टहलना क्या है, ऑलवेज इंट्रांसिटिव वर्ब, ऑलवेज इंट्रांसिटिव वर्ब। अब ध्यान दीजिएगा, शुरू हो गया एग्जाम्पल। तो ये वॉक्स जो है ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। इसे किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसको हमको इस स्ट्रक्चर में ले आना है। अभी हमने कहा, वो तो ऑलरेडी आ चुका है भाई, हम नहीं लगाए हैं, ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं। ऑलरेडी कंप्लीमेंट को अंडरस्टूड रखे हैं, ऑलरेडी कंप्लीमेंट को अंडरस्टूड रखे हैं। सेंटेंस क्या कहता है, वह टहलता, वह क्या करता है, वह टहलता है। अब वह टहलता है, इसका मतलब टहलने का कार्य करता है। अर्थात क्या करता है, अर्थात टहलने का कार्य करता है, टहलने का कार्य करता है। अब चलिए, टहलने का कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा। टेंस हमारा कौन है, बढ़िया से समझ लीजिएगा, फिर जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो वह टहलता है अर्थात टहलने का कार्य करता है। सबसे पहले इसका टेंस लिखो। तो टेंस जो है हमारा होता है क्या, बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसका टाइम लिख दो भैया। तो टाइम बताओ ना कि कब टहलता है। अरे जब टहलने का कार्य करता है तो टाइम तो तीनों होगा ना। कल भी टहला था, आज भी सुबह टहला था और आगे भी टहलेगा, अर्थात तीनों टाइम है। अर्थात प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का टाइम, इसमें हम क्या करते हैं, टाइम जोड़ देते हैं। ओके, तो ये चीज हुआ, तीनों टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टाइम। इसमें क्या है, बोलो, कोई कॉम्प्लीमेंट आया है। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या कर रही है, पूर्ण भाव दे रही है। लेकिन जब पूर्ण भाव दे रही है, अब इसमें हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो बताओ, क्रिया के भाव को पूर्ण करेंगे कि क्रिया के भाव को और आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से यह डिफिनीशन जो हम लोग पढ़ाते आए हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, सभी टीचर्स पढ़ाते हैं,
कि क्या क्रिया के भाव को पूर्ण करने वाला, क्रिया के बाद प्रयुक्त होने वाला वह शब्द जो क्रिया के भाव को पूर्ण करेगा कंप्लीमेंट कहलाता है। मैं तो खारिज कर दे रहा हूँ, केवल इतने नहीं है, या तो क्रिया के भाव को पूर्ण करे या क्रिया के भाव को आगे बढ़ाए, ये भी है डिफिनीशन में इंक्लूड कर लो। तो अभी तक जो पढ़े हो ना वह इनकम्प्लीट है, मैं बता दे रहा हूँ, इनकम्प्लीट डिफिनीशन है। पूर्ण क्या होनी चाहिए, क्रिया के बाद प्रयुक्त होने वाला वह शब्द जो क्रिया के भाव को या तो पूर्ण करे या तो भाव को इंक्रीज करे, भाव को आगे बढ़ा दे, बढ़ोतरी करे। तो यहाँ क्या है भैया, देखो पूर्ण न करे, ये तो पूरा है ही, देखो वह टलता है अर्थात टलने का कार्य करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और टाइम क्या है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टाइम। अब हम आगे बढ़ा देते हैं, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। अब सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया भैया, वह प्रातः में टहलता है, वह प्रातः, बोलिए, वह प्रातः में टहलता है। अब क्या हुआ, बोलिए, वह प्रातः में टहलता है, हिंदी इधर हम लिख देते हैं क्योंकि और चीजें इधर लिखना है। वह प्रातः में टहलता है, क्या हुआ, वह प्रातः में टहलता है, वह प्रातः में टहलता है। ठीक है, अब बताइए क्या किया, प्रातः में जो शब्द आया हिंदी में चाहे इंग्लिश में, बताइए इसने क्या किया, क्या कर रहा है, क्रिया के भाव को पूर्ण कर रहा है? नहीं, ये तो पूरा सेंटेंस के भाव को ही पूर्ण कर रहा है, लेकिन क्रिया को छोड़कर नहीं ना, क्रिया के भाव को आगे बढ़ा रहा है। अरे भाई टहलता है, टहलने का कार्य करता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टाइम में, लेकिन कब टहलता है, शाम को टहलता है, सुबह टहलता है, दोपहर में टहलता है, ये तो पता ही नहीं। इसने क्या किया, इसके भाव को क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया, भाव को आगे बढ़ा दिया, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, भाव पूर्ण करना हर जगह कह देना ठीक नहीं है, पूर्ण तो है यहाँ पर, देखिए है कि नहीं है, यहाँ क्या किया, भाव को और स्पष्ट कर दिया, ठीक। तो समझने के लिए एक शब्द दे दिया जाता है स्टूडेंट को कि आराम से समझ ले, कंफ्यूज ना हो, भाव को पूर्ण करता है, ठीक है अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा सा बड़े स्तर की बात करेंगे तो ठीक नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ भाव को पूर्ण नहीं कर रहा है, बल्कि भाव को क्या है और स्पष्ट कर रहा है, क्लियर कर रहा है, और भाव को मॉडिफाई भी कर दे रहा है। देखिए मॉडिफाई कर दिया, यहाँ टहलने का कार्य करता है, हाँ, यानी रोज रोज टहलता है, यहाँ क्या जी, वो प्रातः में टहलता है। अब ये हुआ हमारा क्या, बोलिए, ऑलवेज, ऑलवेज यही तो है ही, ये क्या हो गया, ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट, बोलिए ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। कौन सा स्ट्रक्चर भैया, फर्स्ट स्ट्रक्चर, बोलिए है कि नहीं। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर में हम एग्जाम्पल दे दिए, हाँ, ये भी फर्स्ट स्ट्रक्चर में ही है, बोलिए है कि नहीं, हाँ, ये भी फर्स्ट स्ट्रक्चर में ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑर्डरी कंप्लीमेंट नहीं लगा है, और यहाँ पर ऑर्डरी कंप्लीमेंट लगा है। अब इसको, इसका नाम दोगे ना, जानते हो आगे की बात, ये देख रहे हो, ये ऑर्डरी फ्रेज भी है। अब चलो, ऑर्डरी फ्रेज है और यह स्थान टाइम को बता दे रहा है, स्थान नहीं टाइम, तो क्या हो जाएगा, ऐसा एडजेक्टिव जो समय को बताए, तो अब इसको क्या कहोगे, तब एडजेक्टिव फ्रेज कंप्लीमेंट कहोगे। दुनिया भर का नाम मिल रहा है, गूगल पर सर्च कर लेना, ये फलाना कंप्लीमेंट, ढेकाना कंप्लीमेंट, अरे कितना कंप्लीमेंट बनाओगे भाई, हैं,
तो सीधा सीधा ऑर्डरी कम्प्लीमेंट। अब वो ऑर्डरी कम्प्लीमेंट सिंगल वर्ड में हो, 2 से हो, 3 से हो, 4 से हो, चाहे जो से हो, मेन चीज है कि यह बोलो सब्जेक्ट की व्याख्या कर रहा है नहीं, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है नहीं, तो क्या कहो सीधा कर दो ऑर्डरी कम्प्लीमेंट, सबसे सरल तरीका। चलते हैं हम अब किस पर जी, सेकेंड पर। ठीक है, सेकेंड पर He wrote a letter. बोलिए बोलिए साहब, उसने पत्र लिखा, वह पत्र लिखा, वह पत्र लिखा। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्रियापूर्ण भाव दे रही कि नहीं दे रही है, किस स्ट्रक्चर में आ रही है, स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड में आ रही है, विदाउट कम्प्लीमेंट, ब्रैकेट में बंद कर दिया, अंडरस्टूड कर दिया, इसमें कोई कम्प्लीमेंट, पहली बात कोई कम्प्लीमेंट है ही नहीं, यानी विदाउट कम्प्लीमेंट है, यानी इसको हमने ढक दिया, यानी सेंटेंस का सेकंड स्ट्रक्चर में है, पूर्ण भाव। अब बताइए क्या इसे ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट की जरूरत है? ये जो रोट है, बोलिए ट्रांसटिव है कि नहीं, हाँ? और ये ट्रांसटिव इंट्रांसटिव दोनों होता है, मैं बता दे रहा हूँ, ऑलवेज ट्रांसटिव नहीं होती है। ये कहाँ से आती है? ये क्या भैया ऑब्जेक्ट है, बोलिए ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस क्या है, रोट कंप्लीट सेंस दे रहा है, ते इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है, और सब्जेक्ट की व्याख्या करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि क्रिया टू बी है ये नहीं है, क्रिया टू बी रहता तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता। तो यहाँ पर देखिए वी आई है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कोई सवाल ही नहीं, यहाँ पर देखिए पी टी है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का कोई सवाल ही नहीं, यहाँ पर लिंकिंग पर क्या है, टू है वह, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का सवाल ही नहीं है, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को तो आप किनारे कर दीजिए, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की। तो चलिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, इस ऑब्जेक्ट की व्याख्या करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो पूरा भाव दे दी, तो जब पूरा भाव उसने वह पत्र लिखा, ठीक ना, वह पत्र लिखा, भैया टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, टाइम कौन सा है, पास्ट, इतना तो सामान्य है, उसको लिखने की बात नहीं है। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, क्रिया के भाव को बताइए, पूर्ण करने की जरूरत है नहीं, हाँ भाव को आगे बढ़ा सकते हो, भाव को आगे बढ़ा सकते हो, यानी वाक्य को आगे बढ़ा सकते हो, वाक्य को थोड़ा सा और स्पष्ट कर सकते हो, तो कर दो ना, कि रोट अ लेटर, ध्यान देना, बढ़ा दे, उसने पत्र लिखा, पेंसिल लिख दो चाहे इंक लिख दो, लो भैया पेंसिल में लिखा, तो अगर इन पेंसिल लिखते हो, बोलो यहाँ पर, या इन इंक लिखते हो, क्या लिखते हो, इन इंक लिखते हो, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। तो मतलब पेंसिल में क्या लगता है जी, ठीक ना, ग्रेफाइट होता है ना, और जब इंक से लिखोगे तो स्याही चलेगी ना, स्याही में लिखा, पेंसिल में लिखा, बोलो इसको क्या मानोगे,
क्या मानोगे? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मानोगे? है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मानोगे? इसको देना भैया, थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें। ये तो नहीं लगता है क्या दिमाग हमारा उधर जा रहा है? नहीं। ठीक है, तो ऐसा है भैया, देख लो इसको क्या मानोगे? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अरे हमने क्या किया, क्रिया के भाव को आगे बढ़ा दिया, क्रिया के भाव को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। क्या हुआ? वह पत्र का पेंसिल और पत्र खरी पेंसिल या करी स्याही में लिखा। क्या भैया? में लिखा हो जाता है कैसे? ठीक है, पेंसिल या स्याही में लिखा। अब बताओ भाव को, क्रिया के भाव को आगे बढ़ाया कि नहीं? तो क्या कहोगे? इसकी व्याख्या कर रहा है नो, तो क्या कहोगे? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब इसका क्या नाम दोगे यार? प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, दुनिया भर का तो नाम दे डाले हो, दो ना। हम भी ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देंगे ना कि तुम ही सब पूछोगे क्या जी? हो सकता है टीचर भी हमारे खोल रहे हो सकता है। बताओ इसको कौन सा कॉम्प्लीमेंट नाम दोगे? हमारे हिसाब से क्या आरएनडी दो ना, सारा कंफ्यूजन खत्म। हाँ, आरडी कॉम्प्लीमेंट साइड में मार देता, यानी ब्रैकेट खोल दिया। देखा? अब देखो भैया ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं? हाँ, और ये जो हमने बताया, अरे बीटी ध्यान देना, बीटी ये कम्स फ्रॉम बोथ। हमारी वीडियो देखने वाले, हमारा क्लास लेने वाले स्टूडेंट, मेरा चैनल पढ़ने वाले, पूरा ग्रामर मुझसे ही पढ़े तो ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक पर ठीक ना उसी तरह से मैं क्लियर करूंगा जैसे क्लियर करता आया। 25 चैनल पकड़ोगे इधर उधर कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान। आगे का जो भी टॉपिक आएगा, चाहे क्लास हो, कंजक्शन हो, चाहे नरफनाइट, इसी तरह से मिलेगा आपको बढ़िया तरीके से। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। इंतज़ार का क्या हो, फल मीठा होता है। तो कम्स फ्रॉम बोथ, बोलिए कहाँ से आ रही है? बोथ, बोथ का मतलब पीटी एंड पीआई, यानी ये जो रोट राइट जो होती है, क्या होती है? इंटास्टिव भी होती है, इंटास्टिव भी होती है। अभी हम इंटास्टिव का एग्जांपल लिख करके यहाँ पहुंचा देंगे, पहले स्ट्रक्चर में दिखा भी देंगे। और ये सब डन है, डूइंग वर्क का वीडियो पढ़ लीजिए, वर्क पार्ट 6, कमाल की वीडियो, ठीक ना। तो अब चलिए ऑर्डरी कॉम्प्लीमेंट समझ गए। स्ट्रक्चर कौन सा था? सेकेंड। अब हम राइट की बात करते थे। हाँ, एक चीज और इसमें मैं घुमा देता हूं। अब अगर हम इन की जगह विद लगा दे तो बोलिए, इन की जगह हम विद लगा दे तो ये लगा दिया। चाहे विद पेंसिल लिखो तो इंक लिखोगे नहीं, पेंसिल देखो, पेंसिल से लिखोगे तो ग्रेफाइट चलेगी, यानी ग्रेफाइट वाला कलर। तो इन लगाओगे तो सेंस है कि उस ग्रेफाइट कलर में, और विद लगाओगे तो समझो कि पेंसिल डंठल से। समझ गए ना बात को? यानी एजेंसी का काम क्या बन गया? साधन, उपकरण, मीन्स बन जाएगा। और तब इंक की जगह क्या कर दो? पेड़ करना पड़ जाएगा। देखो नई चीज बता दिया यहाँ पर। तब क्या करना पड़ेगा? पेन। तो यहाँ प्रीपोजिशन का भी नॉलेज लो। अब देखो तो क्या हो जाएगा? या ये देखो
वह पत्र पेंसिल या कलम से, क्या हो जाएगा भैया, कलम से लिखा। साधन बना कि नहीं बना। तो अब इसको कौन सा कॉम्प्लीमेंट लिखोगे यार, ना तो सब्जेक्टिव है ना तो ऑब्जेक्टिव है। दुनिया का कॉम्प्लीमेंट का नाम रख डाले हो, हैं? तो ठीक ना भैया, मैं पढ़ने के लिए नहीं सर्च करता। वो पहले मुझे जानकारी नहीं थी, मैं ऐसे वीडियो डाल देता था, मेरी वीडियो सर्चे में नहीं आती थी। तो बाद में हमने यूट्यूब पर ही जानकारी लिया, तो वो टैग लगाने के लिए मैं सर्च करता हूँ कि क्या लिखने में, क्या देखें क्या आ रहा है। तो उसी में मैं खाली हेडिंगें देखता हूँ, लोग क्या क्या लिखते हैं, फलाना ढेकाना कम्प्लीमेंट, तबीयत बौरा जाती है देख करके, समझे भैया। अब चलिए चर्चा यहाँ हो रही थी कि बीटी जो है कम्स फ्रॉम बोथ बीटी और बीआई। तो यहाँ पर तो ये ट्रांस्टिव है ना, बोलिए। अभी हम इसको इंट्रांस्टिव बना देते हैं। He wrote, अरे लेटर में मिटा दिया क्या, चलो भाई। He wrote a letter, एक इंट्रांस्टिव बनाना है ना। हाँ, he writes सिर्फ राइट्स, तो क्या हो गया, वह लिखता है। क्या है, वह लिखता है। बोलिए कौन सा टेंस हुआ, अर्थात लिखने का कार्य करता है। क्या हो गया, अर्थात बोलो, हाँ, लिखने का कार्य करता है, लिखने का कार्य करता है, अर्थात लिखने का कार्य करता है, अर्थात लिखना जानता है, अर्थात लिखना जानता है, अर्थात लिखना जानता है। बताओ क्रिया पूर्ण भाव दे रही है कि नहीं। हाँ, टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है भैया, बढ़िया से। टेंस का भी इंतजार करना यूट्यूब चैनल पर, मजेदार मिलेगा। टाइम बताओ, जब लिखना जानता है तो कल भी जानता था, आज भी और आगे भी जानता रहेगा। तो बोलो, जानेगा कि नहीं जानेगा। तो प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड बोलो फ्यूचर टाइम। वाह, तो फ्यूचर टाइम, तीनों टाइम क्रिया ने पूर्ण भाव दिया, तो इसे क्या कहोगे, ट्रांस्टिव? नो, ये हो गई इंट्रांस्टिव। तो बोलो दोनों है कि नहीं है। ऊपर वाले सेंटेंस में ट्रांस्टिव और यहाँ हमने बना दिया इंट्रांस्टिव विदाउट कॉम्प्लीमेंट। विदाउट कॉम्प्लीमेंट किस स्ट्रक्चर में आई क्रिया, बोलो स्ट्रक्चर नंबर, बोलो भैया स्ट्रक्चर नंबर कौन, स्ट्रक्चर नंबर 5। देखो भैया थोड़ा सा ये लिख गया है, स्ट्रक्चर नंबर क्या, कहाँ लिखे यार, यहाँ लिख देते हैं स्ट्रक्चर नंबर 5 हो गया। तो स्ट्रक्चर नंबर 5, अब बोलिए क्या करें, इसको इसमें ले आते, अरे कॉम्प्लीमेंट लगा दें। He writes, ठीक ना, at night,
क्या हो गया, वह क्या रात्रि में, वह रात्रि में लिखता है। वह रात्रि में लिखता है, अर्थात बोलिए, अर्थात रात्रि जी, वह रात्रि में लिखता है, अर्थात रात्रि में लिखने का कार्य करता है, अर्थात रात्रि में कार्य, अर्थात वह रात्रि में लिखने का कार्य करता है। अब बताओ टेंस क्या है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस क्या है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। टाइम क्या है हमारा, तीनों रोज रोज लिखता है, लिखने का काम रात में, नींद ना आए, और पढ़ने का काम दिन में। तो अब बताओ ना, इस एट नाइट को, ये तो नाउन है ना, एट के साथ क्या है, फ्रेज है, फ्रेज कॉम्प्लीमेंट कहोगे। अरे कितना कॉम्प्लीमेंट का नाम रखोगे, कितनी कैटेगरी बनाओगे, हाँ? तो क्या करो, ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट, क्या करो, ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर ये क्या हो गया, पीआई, कौन सा स्ट्रक्चर आया भैया, पहला। तो दो स्ट्रक्चर का तो काम तमाम, ठीक। बात आ गई थी राइट पर वीटी भी यही कहते, और बढ़ गया काम। अब हम यहाँ आते हैं, ये भी डन हो गए, यहाँ आते हैं टू हैव का, ठीक ना भैया। आप देखो टू हैव के साथ हमने लिखा ऑर्डरी कॉम्प्लीमेंट, क्या माना, लिंकिंग। टू हैव को डूइंग पर मानोगे तो उसका अर्थ हो जाएगा रखना, क्या हो जाएगा, रखना, ठीक ना। तो टू हैव दो अर्थ देता, ध्यान देना, टू हैव दो अर्थ देता, टू हैव दो मीनिंग देगा। तो टू हैव का मतलब, एक मतलब होगा रखना, तो जब रखना हो गया तो ये हो गया ट्रांसटिव वर्ब। तो जब ट्रांसटिव वर्ब हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, स्ट्रक्चर सेकेंड में चला जाएगा, स्ट्रक्चर सेकेंड में रखना, कहाँ चला जाएगा, स्ट्रक्चर सेकेंड में चला जाएगा। और दूसरा अर्थ होता है के पास होना, के पास ना होना, के पास होना या रहना, तो ये हो जाता है लिंकिंग वर्ब। तो स्ट्रक्चर थर्ड में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, स्ट्रक्चर थर्ड में चला जाएगा, ठीक है भैया, स्ट्रक्चर थर्ड में चला जाएगा। तो अब बताइए आप, क्या करें हम, दोनों में एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए वह चाकू रखता है, तो दो बार लिखिए क्या है, ठीक ना। तो इस पर बात करो, तुम इसका तो देखो कहीं गैस वाला ना, बाहर जाके बात करो इसका। वह चाकू रखता है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, he has a knife, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया क्या, ट्रांसटिव वर्ब, बड़ी कमाल की चीज है, ठीक ना भैया। सब वर्ब में डन हो चुका है, पीछे घूमकर पढ़िए सारी चीजें। ये क्या हो गया, ट्रांसटिव वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट,
स्ट्रक्चर कौन सा हुआ भैया? स्ट्रक्चर कौन सा? सेकेंड। स्ट्रक्चर कौन सा? सेकेंड। क्या हुआ? पेट्रोल पंप का कूपन नाम। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या हुआ? स्ट्रक्चर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब चलिए इसमें हमने ऑब्जेक्ट लगाया है, अरे कॉम्प्लीमेंट लगाया है? नो, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया ना। ये ऑब्जेक्ट है ना, हाँ दिखाते कॉम्प्लीमेंट लगा के, लगा देता। टेंस तो समझ रहे हैं ना? टेंस कौन है भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट क्या? इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना? और टाइम, टाइम की क्या बात करेंगे? मौखिक चाकू रखता है तो हमेशा ना जी, हर वक्त ना, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, क्योंकि टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसमें हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। क्या? वह अपने साथ, ठीक, चाकू रखता है। चाकू रखता है। कार्य क्या हो रहा है? जानबूझकर चाकू रखने का, ठीक ना? ताते ती के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट फिर आ गया, बोलिए आया ना? वही सेम चीज। तो हमने क्या किया? ही हैज अ नाइफ विद हिम लगा दिया। अब बताओ ना, विद हिम को क्या कहोगे? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट? अरे सब्जेक्टिव तो कहोगे ही नहीं, उसका तो काम तमाम कर दिया हूं मैं पहले ही। तो सब्जेक्टिव तो कहोगे नहीं, और ऑब्जेक्टिव बोलो। नाइफ के भाव को पूरा कर रहा है क्या? नाइफ को स्पेंड कर रहा है क्या? नहीं, तो क्या कहोगे? फिर वही बीमारी। यहाँ तो प्रीपोजिशन प्लस के हिम आ गया, ऑब्जेक्टिव के साथ पर्सनल प्रोनाउन आ गया। क्या कहोगे यार? कौन सा कॉम्प्लीमेंट नाम दोगे? बताओ, जवाब दो। फंस जाओगे फिर। हाँ, कॉम्प्लीमेंट 5 प्रकार के कॉम्प्लीमेंट, 7 प्रकार के मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन मजबूर होकर करना पड़ा। अरे कितने प्रकार का कॉम्प्लीमेंट पढ़ाओगे भैया? तो क्या करो, क्या करो इसको? ऑर्डनरी कॉम्प्लीमेंट मारो ना, मेरा फार्मूला अपनाओ ना, सबसे इजी तरीका। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है ना भैया, हाँ ये क्या हो जाएगा? समझ गए? स्ट्रक्चर कौन सा मिला भैया? हाँ, अरे सेकेंड में लगाया ना जी, ये ऑर्डनरी कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। इसमें नहीं लगाया था, इसमें लगा दिया। अब हम थोड़ा यहाँ आ जाए लास्ट स्टेप में। तो क्या करते हैं भाई? चलते हैं। हाँ, जब टू है लिंकिंग वर्ब का काम करता है तो उसका अर्थ होता है के पास होना। तो हम क्यों ना चाकू वाली ही बात को ले लेते हैं और क्लियर कर देते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन हम दूर कर देंगे। देखिए कैसे। उसके पास चाकू है, वो चाकू रखता है जानबूझकर अपने मकसद से। ये भी रखता होगा, लेकिन हमें जरूरत पड़ गई रास्ते में, यात्रा में सेब काटने की। अरे भैया किसी के पास सेब है, सॉरी चाकू है, सेब तो हमारे पास है। किसी के पास चाकू है? किसी ने जवाब दिया अरे उसके पास चाकू है, यानी चाकू की का अवेलेबिलिटी, उपलब्धता को बताने लगता है। लिंकिंग वर्ब यानी चाकू
से बिलोंग कर रहा है, चाकू उसके पास है, उससे बिलोंग कर रहा है, टू सो बिलोंगिंग वर्ब। तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, सेम सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव में तो पहचानना मुश्किल होता है कि सेम सेंटेंस, एक ही सेंटेंस का दो मीनिंग। ही हैज अ नाइफ, ध्यान देना यहाँ पर नाइफ, अभी ऊपर हमने लिखा वो चाकू रखता है, वहां भी यही ट्रांसलेशन दिया और उसके पास चाकू है, सेम ट्रांसलेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो स्पीकर बोलने वाला जानेगा हिंदी कैसे बोल रहा है। तो हिंदी तो दो होगी, ही हैज अ नाइफ इंग्लिश एक हुई और हिंदी दो होगी, वो चाकू रखता है और उसके पास चाकू, दो हिंदी हुई। लेकिन अब बताइए वहां हमने क्या जोड़ दिया था, वह अपने साथ चाकू रखता है, विधिहीन जोड़ दिया था ना। क्या इसमें विधिहीन आप जोड़ पाओगे? अगर इसमें विधिहीन जोड़ दोगे तो सीधा सीधा ये ट्रांसटिव वर्ब बन जाएगा। बोलो बनी कि नहीं बनी? अभी तो ये लिंकिंग वर्ब है, क्या भैया, हिंदी के अनुसार ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और इसको हम क्या मानेंगे, बोलो ऑर्डनरी कंप्लीमेंट मानेंगे। इसमें तो लगना है, ब्रैकेट में बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑर्डनरी कंप्लीमेंट माने। तो अभी तो हम लिंकिंग वर्ब मानेंगे। और जैसे ही इसमें हम क्या जोड़ते हैं भैया, ही हैज अ नाइफ विद हिम, ये देखो ध्यान देना है मैं क्या बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने जोड़ा काली विद हिम जोड़ा, तो ध्यान दो क्या हो रहा है, देख रहे हो क्या हो रहा है। ये जो ऑर्डनरी कंप्लीमेंट है, ये ऑर्डनरी कंप्लीमेंट किसमें बदल गया, ऑब्जेक्ट में। और एक एक्स्ट्रा आपको ऑर्डनरी कंप्लीमेंट लगाना पड़ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं मैं कह रहा हूं? अब भाव वही का वही है, इसका अर्थ क्या हो जा रहा है, अब ये हो जा रहा है ट्रांसटिव वर्ब और इसका अर्थ हो जा रहा है वह अपने खाली पास लिखो या साथ लिखो, बात कहिए, वह अपने साथ चाकू खाली रखता है। कार्य क्या है, जानबूझ करके। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको विद हिम जोड़ा, तुरंत ये क्रिया बदल गई किसमें, ट्रांसटिव वर्ब में, और ये ऑर्डनरी कंप्लीमेंट बदल गया ऑब्जेक्ट में। और एक एडिशनल हमने शब्द जोड़ दिया विद हिम, जो ऑर्डनरी कंप्लीमेंट है। अब इसमें जो है आप एक्स्ट्रा अगर आप जोड़ते हो, इसको यहाँ जोड़ोगे तो व्यर्थ जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि उसके पास चाकू है। इसका भी भाव वही है, वो अपने साथ चाकू रखता है, जाओ उसके पास मिल जाएगा, यानी उसके पास चाकू है। ये अंतर हुआ ना। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में थोड़ा समझना है कठिन होता है, लेकिन एक आध वाक्य और मैं दे करके क्लास ओवर करूंगा। टू हैव के साथ अफर्मेटिव, नेगेटिव में तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, नेगेटिव में तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समझ गया भैया? देखो मैं दिखा देता हूं कैसे। he does not have, ठीक है, he does not have any knife। क्या अर्थ लोगे, वह कोई चाकू नहीं रखता है। क्या अर्थ लोगे जी, वह कोई चाकू नहीं रखता है, नहीं रखता है। अर्थ हुआ? अब देखो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया क्या, एडवर्ब ऑफ निगेशन। पहले बता चुका हूँ, एडवर्ब ऑफ निगेशन, इसको क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ निगेशन, अस्वीकृति सूचक क्रिया विशेषण। और ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। बोलो ट्रांसटिव है कि इंट्रांसटिव, तो ये हमारा मेन वर्ब, ये है ट्रांसटिव, बोलो है कि नहीं। और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हुआ कि नहीं हुआ,
अब उसका बनाते हो किसका जी, लिंकिंग वर्ब का। तो जानते हो क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब टू हैव का यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, ही हैज हो जाएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। तो ही हैज, ध्यान देना, ही हैज नॉट, फिर एनी नाइट, देखो अंतर ये हुआ, या इक्वल टू, ठीक ना, और कर दो, इक्वल कर दो या और कर दो, ही हैज नो नाइट, ठीक, दोनों का अर्थ क्या हो गया, उसके पास चाकू नहीं है, उसके पास क्या चाकू नहीं है। तो ये अंतर होता है, नहीं है भैया। तो कौन सा, ये कौन सा स्ट्रक्चर मिला, बोलिए, ये स्ट्रक्चर आपका सेकेंड मिला, स्ट्रक्चर सेकेंड में हम निगेटिव बना रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर थर्ड में हम निगेटिव बना रहे हैं, इसमें जी थर्ड में निगेटिव। तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब के बाद चाहे वो टू बी हो और चाहे टू हैव हो, उसी के बाद नॉट नो आता है, ये पहचान है। और डूइंग वर्ब है अर्थात एक्शन वर्ब है, अर्थात ट्रांसिटिव अथवा इंट्रांसिटिव है, तो उसके पूर्व देख रहे हो ना, उसके पूर्व नॉट आएगा और उसके पूर्व कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो इस चाकू के मामले में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो क्रिया टू हैव के साथ हमेशा लिंकिंग वर्ब के साथ ही बनेंगे। अब देखो, अगर इनका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं और इसके लिए वर्ब का चैप्टर पढ़ लेना, नहीं तो इसमें बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। हम कहते हैं पहला ऊपर वाला सेंटेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव बना के दिखा देते हैं। तो कैसे जी, does he not have any, यहाँ पर लगा दो, वही वाला निगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव बनता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम नाइफ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, क्या वह कोई चाकू नहीं रखता है, क्या बना भाई, क्या वह कोई चाकू, ठीक ना जी, रखता है, क्या वह कोई चाकू नहीं रखता है, नहीं रखता है। ये वीडियो बनी थोड़ा लंबी हो रही है, ये सेंटेंस बन रहा है, फिर वीडियो लंबी हो रही है। क्या हुआ, कोई चाकू नहीं रखता है। अब देखो, अगर लिंकिंग से बनाओगे तो क्या बनेगा, जानते हैं क्या बनेगा, हैज ही पहले आ जाएगा, अरे लिंकिंग वर्ब ही पहले आ जाएगी। तो हैज ही नॉट कैरी एनी, बोलो, नाइफ, या हैज ही नो नाइफ, ये बनेगा। दोनों ऊपर वाला जो सेंटेंस दिए थे, तो क्या हो जाएगा, उसके पास क्या, उसके पास कोई चाकू नहीं, क्या, ठीक ना, उसके पास कोई चाकू नहीं है। तो थोड़ा सा ये टफ है, ये लिंकिंग वर्ब वाला, कहीं डूइंग ना समझ बैठो, भले टू है वाला, इसलिए हम ये डिटेल दे रहे हैं। तो क्या उसके पास चाकू नहीं है। अब मैं एक सेंटेंस की चर्चा और कर दूंगा। ये चाकू का मामला थोड़ा कठिन था कि कैसे हम माने कि ये डूइंग है, मतलब एक्शन वर्ब है कि लिंकिंग वर्ब है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे कि जिसको तुम हर हालत में क्या मानोगे, लिंकिंग वर्ब ही मानोगे। एक एग्जांपल केवल देकर समाप्त करता हूँ। क्या जी, हम कहते हैं कि he has a son। अब यहाँ नो कंफ्यूजन, देयर इज नो कंफ्यूजन। अगर तुम भैया इसे ट्रांसिटिव मानते हो, मान लो ट्रांसिटिव मानते हो, क्या मानते हो, ट्रांसिटिव, तो अभी हम लिखेंगे नहीं, ट्रांसिटिव मानते हो तो अनुवाद क्या करोगे, वह पुत्र रखता है। क्या होगा जी, वह पुत्र रखता है। क्या माने,
बोलो, हैज इक्वल टू ट्रांसिटिव वर्ब माने ना, इसका मतलब गलती कर रहे थे। क्या कहिए? अरे पुत्र कोई रखने की चीज है, क्या चीज? अरे वो गाड़ी रखता है, ये चलेगा, उसके पास गाड़ी है, ये भी चलेगा, दोनों तरीके से चलेगा। चाकू रखता है, चाकू है, दोनों चलेगा। पुत्र रखता है नहीं, तो इसका अर्थ क्या होगा? उसके पास पुत्र है, उसके पास गाड़ी पुत्र है। तो चाहे एक लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काजी पुत्र है, हो गया। तो यहाँ क्या किए? हैज इक्वल टू, बोलो, लिंकिंग वर्ब माने, सेंटेंस क्या हो गया? सही। इस तरह से यहाँ लिंकिंग वर्ब मानो, और जैसे लिंकिंग वर्ब मानोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट। तो ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट है तो पढ़ा रहा हूँ भाई, तुम सोच रहे हो कि ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट पढ़ाते पढ़ाते क्या पढ़ाने लगे, वही पढ़ा रहा है। तो इस तरह से, हाँ क्या जी, मैं उम्मीद करूँगा कि नहीं पसंद आया होगा। थैंक यू जी। हरि राम।